नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ मेडिकोज में। तो हम लोग प्रिपरेशन ऑफ होम्योपैथिक ड्रग देख रहे थे। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ड्रग अंडर क्लास 4। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्लास 4 का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्लास 4 में कैसे कैसे ड्रग आते हैं। इंट्रोडक्शन। तो क्लास 4 क्या इंक्लूड करता है? इट्स इंक्लूड ड्राई वेजिटेबल सोर्सेस। ठीक है, यानी कि इसमें जो ड्रग सब्सटेंस है वो कैसे होंगे? वेजिटेबल सोर्सेस के कैसे ड्रग होंगे? जो ड्राई होंगे, जिसमें कि मॉइस्चर नहीं होगा, और ऑल एनिमल सोर्सेस। और क्या होगा? एनिमल सोर्सेस का जितना भी ड्रग बनता है सब क्लास 4 के अंदर बनता है। कैसा होगा? ड्राइड भी होगा प्लस फ्रेश भी होगा। ठीक है, तो क्लास 4 में कैसा कैसा ड्रग है? ड्राई वेजिटेबल सोर्सेस और एनिमल सोर्सेस सारा, यानी कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड और ड्राइड भी होगा। ठीक है, और क्या है? और डॉक्टर हनीमैन जो इसका रूल लिखे ना कि क्लास 4 के अंदर जो सबसे पहले ड्रग को स्क्रिप्टेड क्यों, कौन ड्रग था? स्पाइजीलिया। क्या था? स्पाइजीलिया, यानी कि फंडामेंटल रूल फॉर दिस क्लास रिटन इन मटेरिया मेडिका प्यूरा। बुक का क्या नाम था? मटेरिया मेडिका प्यूरा। किसके अंदर लिखा भाई? अंडर स्पाइजीलिया। ठीक है, यानी कि स्पाइजीलिया ड्रग को जो बनाए उसी को सबसे पहले स्क्रिप्टेड अपने मटेरिया मेडिका प्यूरा में किया। ड्रग किसके अंदर आता था? क्लास 4 के अंदर आता था। ठीक है, अब हम लोग प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंचर देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंचर देखते हैं। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल क्या है हम लोग का भाई? क्लास 4 का इसका प्रिंसिपल क्या है कि द रेशियो ऑफ ड्रग और अल्कोहल का रेशियो क्या होना चाहिए भाई? द रेशियो ऑफ ड्राई ड्रग और अल्कोहल शुड बी 1:5। यानी कि अगर हम 1 ग्राम ड्रग ऐड करते हैं तो हमको उसमें 5 ग्राम अल्कोहल को ऐड करना होगा। क्या बनाने के लिए? मदर टिंचर बनाने के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग प्रोसीजर के आगे बढ़ते हैं कि कैसे कैसे होता काम है, कि हम कैसे मेडिसिन को क्लास 4 के अंदर प्रिपेयर करते हैं। तो इसका प्रोसीजर एक करके देखते हैं। तो इसका प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले कि जो ड्राई हमारा वेजिटेबल सोर्सेस है या फिर जो एनिमल सोर्सेस हम उसको क्या करते हैं? पाउडर बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, द ड्राइड प्लांट और एनिमल सोर्सेस ड्रग गेट कन्वर्टेड इनटू पाउडर। ठीक है, ड्राई प्लांट एनिमल सोर्सेज को हम क्या करेंगे? पाउडर में कन्वर्ट कर देंगे, और जो हमारा फ्रेशली जो हमारा एनिमल सोर्स होगा उसको हम लोग पल्प में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और क्या करेंगे? एंड टेकन इनटू जार। इसका वेट कर लेंगे और उसको जार में ले लेंगे। ठीक है, फिर दूसरा क्या होगा? 5 टाइम weight of drug alcohol get added to jar। ठीक है,
यानी कि जितना भी ड्रग का वेट होगा उसका 5 गुना वेट करके अल्कोहल को जार में ऐड कर देंगे, ठीक है। और उसको क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे एंड गेट मिक्स्ड। उसको अच्छे से हम क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे ताकि हमारा एक सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाए, ठीक है। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, आफ्टर मिक्सिंग द होल सॉल्यूशन kept in cool or dark place for 15 डेज। क्या करेंगे, मिक्सिंग के बाद पूरे सॉल्यूशन को 15 दिन तक ठंडे और डार्क प्लेस में रख देंगे, ठीक है। रख देंगे और लेकिन क्या करें, रखने के बाद द मिक्सचर इज सेकन डेली 2 टाइम्स इन अ डे। यानी कि जो मिक्सचर बन के आएगा उसको अनडिस्टर्ब नहीं रखें, उसको प्रत्येक दिन 2 बार जाके उसको अच्छे से मिक्स करें, एक बार सुबह एक बार शाम, ठीक है, ताकि जो पाउडर है वो अल्कोहल में अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब हमारा 15 दिन का टाइम पीरियड पूरा जाएगा, यानी कि आफ्टर द टाइम पीरियड द टिंचर is decanted with clean linen cloth and stored in a clean glass फाइल। यानी कि 15 दिन के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा टिंचर बनके तैयार हुआ है उसको लेलिन के क्लॉथ से अच्छे से डिकेंटेड कर देंगे, यानी अच्छे से छाँक लेंगे और फिर उसको एक साफ ग्लास फाइल में रख देंगे। हमारा मदर सॉल्यूशन बनके तैयार हो गया, ठीक है। अब हम लोग मदर सॉल्यूशन का डीपी देखते हैं। डीपी मतलब क्या होता है, ड्रग पावर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, मदर सॉल्यूशन का ड्रग पावर। जो हमारा मदर सॉल्यूशन बनके तैयार हुआ उसमें उसका ड्रग पावर कितना है। तो क्या होता है कि जो 1 cc ड्रग बनता है, 1 cc ड्रग जो होता है, क्योंकि हम लोग सॉलिड लेते हैं उसका, हम लोग उसका पाउडर लेते हैं, तो उसमें 1/2 cc क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, ठीक है। यानी कि जो डिकेंटेशन करते हैं उसमें जो सॉलिड वेट बचता है तो उसमें कितना रहता है, 1/2 cc ड्रग ही रहता है। तो हमारा ड्रग कितना बच गया, टोटल 1 cc था, उसमें 1/2 cc वेस्ट, यानी 1/2 cc हमारे पास ड्रग मटेरियल बचा। और व्हीकल क्या है, व्हीकल लॉस का क्या है कि अगर 1 क्यूबिक सीसी मतलब क्या होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में 1/10 क्यूबिक सेंटीमीटर क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, ठीक है। तो हम टोटल 5 cc एल्कोहल लिए थे, तो 5 cc में हमारे पास कितना लॉस हो गया, टोटल 5 × 1/10, यानी कि ½ cc व्हीकल का भी लॉस हो गया। तो हमारे पास व्हीकल कितना बचा, 5 cc लिए थे, उसमें ½ cc लॉस कर गया, यानी कि 9/2 cc 4.5 cc हमारा बचा। तो हमारा ड्रग कितना बचा टोटल सॉल्यूशन में, ½ cc, व्हीकल कितना बचा 9/2 cc यानी 4.5 cc। तो टोटल मदर टिंचर हमारा कितना हो गया, 5 cc मदर टिंचर बनके तैयार हो गया। हम 6 cc लिए थे, 5 cc एल्कोहल और 1 cc ड्रग, तो हमारा 1 cc का टोटल लॉस हो गया, ठीक है। तो 5 cc मदर टिंचर में ड्रग कितना है, 1/2, तो इसका ड्रग पावर क्या हो जाएगा, 1/5 × 1/2, इसका ड्रग पावर क्या हो जाएगा, 1/10। यानी कि अगर हम 10 ड्रॉप मदर टिंचर लेते हैं तो उसमें टोटल ड्रग कितना होगा हमारा, 1 पार्ट, कितना होगा, 1 पार्ट। यानी कि अगर हम 10 ड्रॉप मदर टिंचर लेते हैं तो उसमें 1 ड्रॉप ड्रग होगा, रेस्ट 9 ड्रॉप क्या होगा, एल्कोहल होगा, ठीक है। अब हम लोग पोटेंटाइजेशन देखते हैं। अब हम लोग पोटेंटाइजेशन देखते हैं, चूंकि लिक्विड में है तो इसको हम लोग क्या होगा यहाँ पे, सक्शन। लिक्विड पोटेंटाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्शन, और सॉलिड पोटेंटाइजेशन को टाइचुरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो पहले सेंटिसिमल स्केल में देखते हैं।
सेंटीसिमल। सेंटीसिमल स्केल का रेशियो क्या होता है? 1:99। सेंटीसिमल स्केल का प्रिंसिपल क्या होता है? 1 पार्ट ड्रग एंड 99 पार्ट वैकिल। तो वैकिल के रूप में हम लोग यहाँ क्या यूज करते हैं? एल्कोहल। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या करेंगे। तो 1C बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? 10 ड्रॉप मदर टिंचर प्लस 90 ड्रॉप एल्कोहल प्लस 10 डाउन स्टोर। ठीक है, तो हमारा रेशियो आपको तो लग रहा हो कि 10 ड्रॉप मदर टिंचर लिए, तो यहाँ तो रेशियो 10:90 का हो गया। लेकिन नहीं, अभी हम लोग ड्रग पावर देखे थे। इसका ड्रग पावर कितना होता है? 1/10। यानी अगर 10 ड्रॉप मदर टिंचर ले तो उसमें ड्रग कितना होगा हमारा? 1 ड्रॉप ही ड्रग होगा। इसमें रेस्ट 9 पार्ट क्या होगा? एल्कोहल। रेस्ट 9 ड्रॉप क्या होगा? एल्कोहल। अब प्लस यहाँ 90 ड्रॉप एल्कोहल ऐड की, यानी अब हमारा रेशियो क्या होगा? देखिए 1:99 का रेशियो मेंटेन हो गया। तो हमारा 1C गेट प्रिपेयर्ड। ठीक है, हमारा 1C बन के तैयार हो गया। फिर अगर 1C से 2C बनाना हो तो क्या करते हैं? ऑल द सक्सीडिंग potencies are prepared by adding 1 drop from previous potency plus 99 ड्रॉप एल्कोहल। ठीक है, यानी कि जो सक्सीडिंग पोटेंसी बनाना, मान लीजिए अगर हमको 2C बनाना होगा तो हम क्या करेंगे? 1 ड्रॉप 1C से लेंगे और उसमें 99 ड्रॉप एल्कोहल का एडिशन कर देंगे। ठीक है, और 10 डाउन स्टॉप दे देंगे। इसी तरह अगर हमको 8C बनाना होगा तो क्या करेंगे? 8C बनाने के लिए 7C से 1 ड्रॉप लेंगे और उसमें 99 ड्रॉप एल्कोहल का एडिशन कर देंगे। ठीक है, तो सेंटीसिमल स्केल के बाद दूसरा स्केल कौन आता है हमारा? डेसिमल स्केल। ठीक है, तो देखते हैं डेसिमल स्केल में कैसे बनकर रेडी होता है। तो डेसिमल स्केल का रेशियो क्या होता है? 1:9। 1 पार्ट ड्रग और 9 पार्ट एल्कोहल। ठीक है, तो 1x हम लोग कैसे बनाते हैं, डेसिमल स्केल में कैसे बनाते हैं? तो इसका चूंकि डीपी कितना होता है, इसका ड्रग पावर कितना होता है? ड्रग पावर ऑफ एमटी कितना होता है? 1:10। ड्रग पावर का मदर टिंचर कितना होता है? मदर टिंचर का ड्रग पावर कितना होता है? 1/10। 1/10 का मतलब क्या होता है? 1 पार्ट ड्रग 9 पार्ट एल्कोहल। 1 पार्ट ड्रग और 9 पार्ट एल्कोहल, जो कि हमारा 1x का पहले ही बना हुआ है। यानी कि जो मदर टिंचर का कितना होता है? यानी कि द डेजिग्नेशन ऑफ एमटी इज 1x। यानी कि इसका जो मदर टिंचर होता है ना, उसका पहले से डेजिग्नेशन क्या होता है? 1C, यानी कि 1x। यानी कि मदर टिंचर 1x होता है। इसमें 1x हमको बनाने का जरूरत नहीं पड़ता है। और फिर सक्सीडिंग पोटेंसी बनाने के लिए हमको क्या करना होगा? ऑल द सक्सीडिंग potencies are prepared by adding 1 drop from previous potency प्लस 9 ड्रॉप एल्कोहल। यानी कि अगर हमको आगे का पोटेंसी बनाना, मान लीजिए अगर 2x बनाना होगा तो हम क्या करेंगे? 1x से 1 ड्रॉप लेंगे और उसमें 9 ड्रॉप एल्कोहल का एडिशन कर देंगे। अगर 10x बनाना होगा तो क्या करेंगे? 1 ड्रॉप 9x से लेंगे और उसमें 9 ड्रॉप एल्कोहल का एडिशन कर देंगे। तो डेसिमल स्केल में इसका मेडिसिन बनके तैयार होने लगता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर अगले वीडियो में आप लोग प्रिपरेशन ऑफ ड्रग अंडर क्लास 5 देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर न्यू है या फिर आपके कोई दोस्त
हैं जिनको कि वीडियो चाहिए तो उन तक वीडियो पहुंचा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।